सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के आबकारी विभाग में 74 जोनों के लिए शराब के ठेकेदारों ने ऑनलाइन बोली लगाई। 74 जोनों में से 48 जोन 321 करोड़ रुपए में बिके, जबकि 26 जोनों के लिए किसी भी शराब ठेकेदार ने अपनी रुचि खरीदने के लिए नहीं दिखाई। लेकिन 48 जोनों ने आबकारी विभाग को 321 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू दिया। हालांकि आबकारी विभाग को उम्मीद है कि अगले सप्ताह में होने वाली बोली में ना बिकने वाले जोन भी शराब के ठेकेदारों द्वारा खरीद लिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने सोनीपत आबकारी विभाग को अब की बार 74 शराब के जोनों के लिए 370 करोड़ रुपए रेवेन्यू करने का टारगेट दिया था और सोनीपत आबकारी विभाग के दफ्तर में 74 शराब के जोनों के लिए बोली हुई, जिसमें शराब ठेकेदारों ने 48 जोन खरीदने के लिए अपनी रुचि दिखाई और विभाग को 321 करोड़ का रेवेन्यू दिया, जो कि आबकारी विभाग की उम्मीद से 33% अधिक रहा। हमारे सोनीपत को 74 जोन अलॉट किए गए थे, जिसमें 48 पे सक्सेसफुल बिडिंग हुई है और उनको अलॉट कर दिया गया है। 26 हमारे जोन पेंडिंग है, जिसको हम नेक्स्ट राउंड में बेचने की मैंने अलॉट करने की पूरा प्रयास कर। सर, कितनी का अभी तक रिवेन्यू है वो जनरेट है, वो अब की बार आबकारी विभाग ने वो अभी आज की बोली में किया है? हमारे जो 48 जोन थे उनका जो रिजर्व प्राइस था वो 260 करोड़ के लगभग में था, 260 करोड़ 10 लाख, जिसके अगेंस्ट सक्सेसफुल बिडिंग के बाद 321 करोड़ 5,99,619 हमने प्राप्त किए हैं। मीन्स उसकी बिडिंग थी, जो कि 23.44% ग्रोथ दिखाता है अगेंस्ट द रिजर्व प्राइस जो हमें सरकार ने दिए थे। सर, आगे जो 26 जोन बचे हैं उनकी जो बोली है वो कब होनी है और कितना रिवेन्यू है जनरेट हो सकता है आने वाली बोली में? नेक्स्ट वीक में उसकी एक साथ ये होनी है दूसरी बोली, और हम तो कोशिश करेंगे कि जो पेंडिंग जोन है वो जितने रिजर्व प्राइस दिए हैं उससे ऊपर ही बिकें, लेकिन ये बिडिंग के बाद हम आपको बता पाएंगे और हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे टीम के लोग भी प्रयास कर रहे हैं। सर, ये जो 26 जोन जो नहीं बिके अब की बार, उनमें क्या कोई गैंगस्टर्स का कोई निकल कर सामने आया क्या? कोई आपने एनालाइज किया हो अभी तक? नहीं, एनालिसिस इस तरह का, क्योंकि 26 जोन 4, 5, 6 जोन रहते तो शायद हम लोग कह सकते थे, बस 26 जोन था, उसको एनालिसिस कर रहे हैं। इट मे बी पॉसिबल कि जो बिडर्स हैं दे माइट हैव थॉट, क्योंकि जोन की संख्या जो पहले थी उसमें जो ठेके होते थे, जैसे पहले 4 ठेके होते थे, अब 2 ठेके होते थे, छोटे कर दिए गए हैं जोन में, तो उन लोग का भी एक प्लॉट होता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम खरीद पाएँ। वो भी एक इट इज़ लाइक अ चेस गेम वो खेलता है। तो लेट्स सी, मैं ये नहीं पूरी तरह का बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ इसमें गैंगस्टर वगैरह का बहुत अधिक इस पर आएगा। सर, कितना रिवेन्यू है अब की बार सोनीपत आबकारी विभाग है वो जनरेट करने की कोशिश है वो करेगा इस बोली हुई अंदर? देखिए, हमें 370 करोड़ का टारगेट दिया गया था, जिसमें अराउंड 66% हमने जोन बेचने के बाद अराउंड 321 करोड़ हमने ऑलरेडी बेच दिए। जो 26 जोन हमारे बचे हुए हैं उसके लगभग 110 करोड़ रिज़र्व प्राइस हैं, तो ऑब्वियसली हम ट्राई करेंगे कि उतने 110 करोड़ तो आ जाएं जो हमें रिज़र्व प्राइस दिया गया, क्योंकि हमारा टारगेट वो है। टारगेट हमें जो ओवरऑल दिया गया हम अचीव कर लेंगे, लेकिन हम सरकार को और भी ग्रोथ देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 110 करोड़ के जोन अभी हमारे पेंडिंग है। तो मे बी अगर हम देखते हैं तो 15-20% के राउंड में हम देने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट द रिजर्व प्राइस। थैंक यू।